जय माता दी दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो यह बेहद शुभ और कल्याणकारी माना जाता है, जिससे जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि का पूरा त्योहार पूरे 9 दिनों तक चलेगा, यानी 9 दिन तक माता रानी की आराधना की जाएगी। ना एक दिन कम, ना एक दिन ज्यादा। इस दौरान भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ मिलेगा, उनके दिलों को सुकून मिलेगा और माता वैष्णवी से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। शेरावाली माता की विशेष पूजा और आराधना भी की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 3 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 11 अक्टूबर बुधवार को होगा, जब कन्या पूजन भी किया जाएगा। इसी दिन नवरात्रि का समापन होगा। आपको यह भी बता दें कि इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से 7:02 तक है, जिसकी अवधि 1 घंटा 6 मिनट की है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:43 तक रहेगा। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान कौन कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए और कौन सी खानी चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। इससे पहले हम यह समझते हैं कि शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, इसके पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। कहा जाता है कि महिषासुर को भगवान ब्रह्मा ने अमृता का वरदान दिया था और इसी वरदान के कारण वह पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। तब सभी देवता चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और तब इन तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया। भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध से एक ज्योति प्रकट हुई जो एक स्त्री के रूप में बदल गई। यही मां आदि शक्ति थीं। अन्य देवताओं ने उन्हें विभिन्न अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और फिर मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। 9 दिनों तक चले इस युद्ध के बाद 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी ने अपने 9 अलग अलग रूपों में राक्षसों का संहार किया और इसी कारण से इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आपको यह भी जानकारी दे दें कि शास्त्रों में नवरात्रि का अत्यधिक महत्व बताया गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन 9 दिनों में व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में ताकतवर बनता जाता है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि जैसे नकारात्मक भावों से मुक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि सहजता से कार्य करने लगती है। अब हम यह जानेंगे कि नवरात्रि के दौरान क्या खाया जाना चाहिए, क्या नहीं खाया जाना चाहिए और किस फल का सेवन करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई विशेष उपाय होगा तो हम उसका उत्तर आपके कमेंट में देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार शुभ फल मिल सके। दोस्तों, राशि के अनुसार किया गया कार्य बेहद शुभ माना जाता है और इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। साथ ही आपसे निवेदन है कि कमेंट में जरूर लिखें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के हों, उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। कहा जाता है कि मन के मुताबिक किया गया कार्य संघर्ष नहीं कहलाता, बल्कि मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए थोड़ा सा तप करना आवश्यक होता है। इसीलिए व्रत को पूरी विधि विधान से करना चाहिए, तभी उसका संपूर्ण लाभ और फल प्राप्त होता है। यह भी कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करता है। उसकी सभी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं और मरने के बाद उसे मां के चरणों में स्थान मिलता है। वह स्वर्ग लोक में मां की सेवा करता है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के भी आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिल सकता है। लेकिन यदि मन में ईश्वर के प्रति संदेह हो तो उस व्यक्ति को सुख नहीं मिलता और वह नरक में भटकता रहता है। भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर का आह्वान करता है, उसका संबंध उस शक्ति से जुड़ जाता है।
इसलिए सच्चे मन से ईश्वर को पुकारने से ही वे आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग घंटों पूजा करते हैं लेकिन भगवान उनकी नहीं सुनते क्योंकि वे सच्चे मन से ईश्वर का आह्वान नहीं करते। अब दोस्तों, हम यह जानेंगे कि नवरात्रों के दौरान कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। खास तौर पर ध्यान रखें कि भूल से भी नवरात्रि के दौरान पानी पूरी का सेवन न करें क्योंकि कभी कभी इन दिनों में शुक्रवार भी पड़ जाता है और जैसा कि आपको पता है, शुक्रवार माता संतोषी का वार माना जाता है। माता संतोषी को खट्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं हैं और खट्टा खाने से वे नाराज हो जाती हैं। इसलिए भक्तों, इन बातों का ध्यान रखें और नवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा से करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। माता संतोषी नवरात्रों में जागृत अवस्था में रहती हैं और आपको बता दें कि इस दौरान उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यदि नवरात्रों में शुक्रवार पड़ जाए तो इमली बिल्कुल नहीं खानी चाहिए क्योंकि माता संतोषी नाराज हो सकती हैं और आपको दंडित कर सकती हैं। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू का सेवन किया जा सकता है, लेकिन अगर शुक्रवार हो तो माता के क्रोध से बचने के लिए नींबू त्याग देना चाहिए। अब दोस्तों, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि नवरात्रों में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए। इसमें लहसुन, प्याज और खट्टापन होता है जो व्रत को भंग कर सकता है और पाप लग सकता है। अगर आप नवरात्रि या शुक्रवार के दिन खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से भरपूर कर देंगी और आपके घर में अपना निवास कर लेंगी। इसीलिए शुक्रवार के दिन विशेष रूप से खट्टे पदार्थों से बचना चाहिए। व्रतधारी हो या न हो, नवरात्रों के दौरान लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भक्ति में लीन रहकर यदि आपने व्रत रखा है तो कुछ विशेष फल अवश्य खाने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के भोग में सेब अर्पित किया जाता है और यदि आपका व्रत है तो आपको इसे जरूर ग्रहण करना चाहिए। केले, पपीते, तरबूज और मीठे अंगूर व्रतधारियों के लिए उत्तम माने गए हैं क्योंकि ये फल शक्ति प्रदान करते हैं और व्रत को संपूर्ण बनाते हैं। नवरात्रों के दिनों में केले का सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। केले के सेवन से व्रत सफल हो जाता है और माता रानी तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी नवरात्रि के दौरान केला खाता है उसे जीवन में किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही नवरात्रों में तली हुई हरी मिर्च थोड़ी मात्रा में खाई जा सकती है, लेकिन तीखा कम मात्रा में होना चाहिए। व्रत के दौरान अत्यधिक तीखा भोजन करने से पेट की आंतों में घाव हो सकते हैं। व्रतधारी को हल्का भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है ताकि शरीर को आवश्यक ऊर्जा मिल सके। रसीले आलू अवश्य खाने चाहिए क्योंकि इससे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होती है। आलू का पानी भी पी सकते हैं और रसीले आलू व्रत के दौरान फायदेमंद माने जाते हैं। इसके अलावा नवरात्रों में भिंडी की सब्जी जरूर खानी चाहिए क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। बैंगन की सब्जी भी फायदेमंद है, लेकिन अगर नवरात्रों में सोमवार हो तो बैंगन का सेवन पाप माना जाता है। सब्जियों में हरा धनिया जरूर डालें क्योंकि यह भी व्रतधारियों के लिए पोषण का अच्छा स्रोत है। हरा धनिया खाने से शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। नवरात्रों के दौरान रिफाइंड तेल और सरसों के तेल से भी परहेज करना चाहिए। मूंगफली का तेल, देसी घी और नारियल का तेल व्रत में अच्छे माने जाते हैं। साथ ही डिब्बा बंद लस्सी या जूस पीने से भी बचें क्योंकि इनमें केमिकल होते हैं जो व्रत को भंग कर सकते हैं। यदि आप फलों का जूस पी रहे हैं तो उसमें नमक नहीं डालना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट सकता है। जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। सादा जूस व्रत के लिए उत्तम माना गया है। नवरात्रों के दौरान सिंघाड़े के आटे या कुत्तू के आटे में कीड़े आदि हो सकते हैं जो दिखाई नहीं देते और यह आटा खाने से व्रत टूट सकता है। ये कीड़े खाना मांस के सेवन के बराबर माना गया है, इसलिए सावधानी पूर्वक इनका उपयोग करें। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान शाम के समय आप दही के साथ आलू के चिप्स, साबूदाने की टिकिया या साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। आलू के पापड़ भी आपके भोजन का हिस्सा हो सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में आप दूध पी सकते हैं जो आपको भरपूर ताकत देगा। चाय भी पी सकते हैं जिससे ऊर्जा बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, माता रानी को 3 खास चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे माता नाराज हो जाती हैं। यदि नवरात्रि की रात एक खास संकेत मिल जाए तो समझिए माता रानी आपसे प्रसन्न है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। धर्मशास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पर्व अत्यंत शुभ, दुर्लभ और मंगलकारी होता है। यह महापर्व
धन संपदा और यश की प्राप्ति के लिए विशेष माना गया है। माता रानी हमारे जीवन के सभी कष्टों को हर लेती हैं और हमारे घर में धन की वर्षा करती हैं। इसलिए सच्चे दिल से मां को याद करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में अपनी राशि भी जरूर डालें। अगर आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। शास्त्रों के आधार पर जानते हैं कि माता रानी को कौन सी चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि पर यह गलती दोहराएं नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि माता को प्रसन्न करना आसान नहीं होता, लेकिन जो उन्हें प्रसन्न कर लेता है वह व्यक्ति धन संपत्ति और अचल संपत्ति का मालिक बन जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा से वह व्यक्ति पीढ़ियों तक संपन्न रहता है और उसकी गरीबी 7 जन्मों तक मिट जाती है। शारदीय नवरात्रि पर माता रानी की पूजा से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, बीमारियों से छुटकारा मिलता है और धन वैभव, कीर्ति और सौभाग्य प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति शारदीय नवरात्रि में मां को प्रसन्न कर लेता है वह कुछ ही समय में धनवान हो जाता है, राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है और माता लक्ष्मी सदा उसके घर में निवास करती हैं। इस पर्व में यह 3 खास चीजें माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदा हमारे घर में रहती हैं। माता रानी बड़ी कृपालु हैं और सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तो चलिए शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के आधार पर इस प्राचीन ज्ञान की जानकारी शुरू करते हैं। भक्तों, इस दिन राहु और केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं और जो लोग कर्ज लेते या देते हैं उनके जीवन में राहु केतु आकर दरिद्रता का वास कर देते हैं। ऐसे घर से माता लक्ष्मी और माता दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं। शारदीय नवरात्रि के समय आप माता रानी को मात्र एक मिश्री का टुकड़ा अर्पित करके भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास धन की कमी है तो भी माता रानी उतनी ही प्रसन्न होती हैं और आपको यश, कीर्ति और धन संपदा प्रदान करती हैं। माता रानी को छल कपट से प्राप्त धन से पूजा करने पर वे क्रोधित हो जाती हैं। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा न करें। जब आप माता रानी की मूर्ति या तस्वीर लाएं तो यह सुनिश्चित करें कि वह टूटी या खंडित न हो। खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती और इससे माता नाराज हो सकती हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। सफेद, काले या नीले कपड़े का उपयोग न करें क्योंकि लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय होता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति लाल कपड़े के आसन पर माता रानी की पूजा करता है उसके घर में धन, वैभव और यश का वास होता है और सुख समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। माता रानी की पूजा में हरे नारियल की जगह जटा वाला नारियल अर्पित करना चाहिए क्योंकि यह नारियल माता रानी का प्रतीक माना जाता है। शारदीय नवरात्रि में नारियल को घर में लाना बहुत शुभ होता है, जिससे साक्षात माता का आगमन माना जाता है। पूजा के दौरान नाशपाती फल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह नाश का प्रतीक है। शुभ अवसरों पर नाशपाती चढ़ाने से पाप लगता है। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी साबुत चावल का विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता को चावल अर्पित करना अनिवार्य है, लेकिन चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, अन्यथा माता रानी नाराज हो सकती हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें और एक लाइक अवश्य करें। शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर कई धार्मिक नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिनमें से एक प्रमुख नियम है कि इन दिनों घर के चावल किसी को नहीं देना चाहिए। यह माना जाता है कि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं और इस समय माता लक्ष्मी आपके घर पर आती हैं तो उन्हें जाने न दें। यदि आप इन दिनों चावल किसी को देते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज होकर आपका घर छोड़ सकती है, जिससे दरिद्रता का आगमन हो सकता है। यह विशेष ज्ञान हमें प्राचीन शास्त्रों से मिलता है और यही ज्ञान आपको इस चैनल पर प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको सत्य और शास्त्र आधारित जानकारी ही मिलेगी जो आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी। ध्यान रखें कि शारदीय नवरात्रि के समय तुलसी को माता लक्ष्मी या मां दुर्गा के पूजन में नहीं चढ़ाना चाहिए। यह व्रत देवी दुर्गा और 9 देवियों को समर्पित होता है और तुलसी का उपयोग चैत्र नवरात्रि में भी नहीं करना चाहिए। ये धार्मिक परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं और हमारे जीवन में उनके पालन का विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्रि के दौरान लहसुन, प्याज और अन्य तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसके स्थान पर हलवा, खीर, पूरी जैसी पवित्र और सात्विक खाद्य सामग्रियों का भोग लगाना चाहिए क्योंकि यह भोजन माता रानी को अत्यधिक प्रिय होता है। साथ ही मांसाहार, मदिरा और अन्य अपवित्र चीजों का सेवन इस समय
बिल्कुल वर्जित है। इन दिनों अशुभ कार्यों से दूर रहना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश न कर सके। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी को समर्पित होता है। इस दिन विशेष रूप से इमली की चटनी, नींबू और अन्य खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माता संतोषी इन वस्तुओं से रुष्ट हो जाती है और उनका आशीर्वाद मिलना कठिन हो जाता है। शारदीय नवरात्रि में माता संतोषी जागृत अवस्था में होती हैं और उनके प्रति सम्मान दिखाना अत्यंत आवश्यक होता है। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है और वे धन धान्य से समृद्ध होते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान महिलाएं लाल, गुलाबी, भगवा या पीले रंग के वस्त्र पहने। सुहागिन महिलाओं को सफेद या काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए क्योंकि सफेद रंग विधवा का प्रतीक माना जाता है और काला रंग शनि का प्रतीक होता है, जो नकारात्मकता का प्रतीक होता है। माता रानी को लाल रंग अत्यधिक प्रिय होता है, इसलिए पूजा के समय लाल वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर भरकर, पैरों में पायल पहनकर और संपूर्ण श्रृंगार के साथ माता रानी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। माता रानी की कृपा से धन, यश और कीर्ति का आगमन होता है और उनके भक्तों का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। यह भी कहा गया है कि जो महिलाएं माता रानी के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रृंगार करती हैं, वे माता की विशेष कृपा प्राप्त करती हैं। माता रानी की प्रसन्नता उनके जीवन को आशीर्वाद और सौभाग्य से भर देती है। यदि आप सच्चे दिल से माता रानी की भक्ति करते हैं तो उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। इसलिए यदि आप नवरात्रि के समय इन धार्मिक नियमों का पालन करेंगे तो माता रानी की कृपा आपके जीवन को समृद्धि और शांति से भर देगी। भक्तों को यह ध्यान रखना चाहिए कि शारदीय नवरात्रि के दिनों में विशेष धार्मिक परंपराओं का पालन अत्यधिक लाभकारी होता है। यह समय माता रानी को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम अवसर होता है और इस समय किए गए व्रत और पूजा से जीवन में हर प्रकार की समस्या और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी को अक्षत यानी चावल का भोग अवश्य लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए न हों। टूटे हुए चावल का उपयोग माता रानी के पूजन में नहीं किया जाता है क्योंकि इससे माता रानी नाराज हो सकती हैं। अक्षत का मतलब है अखंड चावल, जो पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक होता है। चावल अर्पित करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने घर को स्वच्छ और पवित्र रखें। घर की सफाई के साथ साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने के लिए पूजा स्थल पर दीप जलाना, धूप और अगरबत्ती का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक होता है। पूजा स्थल को साफ और स्वच्छ रखें और हर दिन माता रानी की आरती करें। साथ ही इस समय पूजा की सभी आवश्यक सामग्रियों का ध्यानपूर्वक उपयोग करें, जैसे कि लाल फूल, चंदन, रोली और कुमकुम। ये सभी सामग्रियां माता रानी को अत्यधिक प्रिय होती हैं और इनका उपयोग पूजा के समय अवश्य करना चाहिए। इन सामग्रियों के साथ माता की पूजा करने से आपका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। यदि आप यह सभी धार्मिक नियम और परंपराएं सही तरीके से पालन करेंगे तो माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन को हर प्रकार की बाधाओं और समस्याओं से मुक्त कर देगा। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से रहेगा और आपको जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और खुशियों की प्राप्ति होगी। मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्राचीन शास्त्रीय ज्ञान से भरे वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता रानी लिखें।